Continue statement. When a continuous statement is encountered, the control jumps to the beginning of the loop for next iteration. Continue का मतलब होता है बच्चों कि जारी रखना, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब कंटिन्यूस स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी, जब कंटिन्यूस स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूशन पहुंचेगा, तो वो क्या करेगा, कंट्रोल जो है वो जंप करके बिगिनिंग ऑफ द लूप को दे देगा अगली इटरेशन के लिए। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी वो चेक करने की बजाय वो बिगनिंग ऑफ द लूप में चला जाएगा। दस स्किपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप फॉर करंट इटरेशन। जो पहली इटरेशन जो हो रही थी, कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले वाली जो इटरेशन थी, जो उससे पहले वाली कंडीशन थी, उसको फॉलोड नहीं करेगा वो बाकी कंडीशंस के लिए। वो क्या करेगा, बिगनिंग ऑफ द लूप में चला जाएगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए। एज यूजुअल द कंडीशन इज चेक टू सी इफ द लूप शुड कंटिन्यू फर्दर और टर्मिनेट। ये लूप चेक करने के लिए होता है कि वो कंटिन्यू कर सकता है फर्दर या टर्मिनेट हो जाएगा। इफ द लूप्स कंडीशन इज स्टिल ट्रू, अगर लूप की कंडीशन स्टिल ट्रू होंगी, द लूप इज एंटर्ड अगेन एज द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोड बाय लूप। जो लूप की कंडीशन होंगी वो ट्रू होंगी तो लूप एंटर्ड करेगा अगेन, अदरवाइज क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा स्टेटमेंट को फॉलोइंग लूप में, जो उसके बाद लूप होगा उसमें। ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर देखो, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का। देखो, एक हमने फोर लूप चलाया, उसमें हमने 4 वेरिएबल इन सीक्वेंस लिया। उसके बाद हमने फोर लूप के अंदर गए, हमने इफ कंडीशन लगाई, हमने कोई कंडीशन चेक करी, उसके बाद हमने कंटिन्यू कीवर्ड का यूज किया कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए। अगर कंटिन्यू कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है अकॉर्डिंग टू इफ स्टेटमेंट, तो ये क्या करेगा, ये वापस जो है कंट्रोल इनिशियल ऑफ द लूप को दे देगा, जहां से भी लूप शुरू हुआ था वहीं पे। तो ये देखो, कोर्स इनसाइड द लूप, कोर्स आउटसाइड द लूप। अब यहाँ पे देखो वाइल लूप के साथ भी ऐसे हुआ। वाइल लूप जो भी कंडीशन, टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन, जो भी कंडीशन आपको चेक करनी है वो आप यहाँ पे दोगे, और कोड इनसाइड, उसके बाद इफ कोई कंडीशन लगाई और कंटिन्यू स्टेटमेंट दी। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट पे पहुंचेगा तो एग्जीक्यूशन जो है ना वो वापस से इनिशियल ऑफ दी लूप पे आ जाएगा अगली इटरेशन के लिए। अब इसे देखो अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसमें है प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ कंटिन्यूस स्टेटमेंट इनसाइड लूप। देखो, हमने एक फोर लूप चलाया, उसमें क्या किया, 4 वैल्यू इन स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी वैल्यूज हैं स्ट्रिंग में, अगर वैल्यू इक्वल्स टू आई है, अगर वैल्यू आई तक पहुंचेगी तो कंटिन्यू मतलब जो यहाँ पे होगा ना, अगर आई आ जाएगा तो वापस से लूप स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा और उसके बाद ओवर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आउटपुट में आई पे क्या करेगा, उसने आई वाली स्टेटमेंट, देखो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है, तो जब आई वाली के लिए यूज करा है उन्होंने कि वो वापस से लूप स्टार्ट करेगा, और वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए मतलब उसके बाद वाली जो कंडीशन होगी उसके लिए करेगा। मतलब जो ये वाली कंडीशन होगी ना वो स्किप हो जाएगी। जैसे आप कोई कैरेक्टर प्रिंट करना चाह रहे हो, उसमें आप चाह रहे हो कि एक पर्टिकुलर नंबर आए, अगर कोई सीरीज आपने प्रिंट करी, आप चाह रहे हो ए जहां पे भी आए वो प्रिंट ना हो, तो आप क्या करोगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करोगे, तो वो वाली पर्टिकुलर कंडीशन जो होगी ना वो स्किप हो जाएगी और नेक्स्ट पे वो चला जाएगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन, तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, द प्रोग्राम इज सेम एज अबव एग्जाम्पल एक्सेप्ट द ब्रेक स्टेटमेंट हैज बीन रिप्लेस्ड विद कंटिन्यूड। सेम एग्जाम्पल हमने ब्रेक स्टेटमेंट में देखा था, सेम एग्जाम्पल हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट में देखा था। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या किया था उसने, लूप जो इनसाइड लूप था वो टर्मिनेट किया और वो फॉलोइड स्टेटमेंट्स पे आ गया था। पर
कंटिन्यू में क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर इटरेशन थी ना, पर्टिकुलर लॉजिक जो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे लग रहा था, वो वाली स्किप करके नेक्स्ट पे चली जाएगी. वी कंटिन्यूड विद द लूप इफ द स्ट्रिंग इज आई, नॉट एग्जीक्यूटिंग द रेस्ट ऑफ द ब्लॉक. अगर हम कंटिन्यू करते हैं लूप के साथ, अगर आई आएगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा रेस्ट ऑफ द लूप ब्लॉक को. Hence we see in our output that all the letters are printed except I. हमने ये देखा कि अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट करते हैं और हम कंडीशन देते हैं I की, तो सिर्फ I को छोड़ के वो सारे प्रिंट कर देगा. आफ्टर दैट व्हेन द लूप टर्मिनेट, इट प्रिंट्स ओवर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लूप. जो उसके बाद जब वो पूरा लूप चलाएगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा फॉलोड स्टेटमेंट, जैसे कि इसमें ओवर थी. ठीक है, तो इसकी ये डेफिनेशन है. लाइक ब्रेक, continuous statement is within the block of the code under the loop statement, usually preceded by an if statement. इसमें ये है कि जो ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट होती हैं ब्लॉक के अंदर, वो हमेशा प्रिसीडेड होती हैं, बाद में आती है. इस स्टेटमेंट के बाद ही हम जनरली ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं. अब है पास स्टेटमेंट. इट इज यूज्ड व्हेन a statement is required syntactically but you do not want any command or code to execute. हमें स्टेटमेंट्स चाहिए सिंटैक्टिकली, बट हम नहीं चाहते कमांड देना या फिर कोड एग्जीक्यूट करना, तब हम पास स्टेटमेंट को यूज करते हैं. द पास स्टेटमेंट इज नल ऑपरेशन. पास स्टेटमेंट क्या होती है? नल ऑपरेशन होते हैं. नथिंग हैपन व्हेन इट एग्जीक्यूट. ये एक तरीके का नल ऑपरेशन होता है और इसमें कुछ नहीं होता जब ये एग्जीक्यूट होता है. द पास इज ऑल्सो यूजफुल इन प्लेसेस वेयर योर कोड विल इवेंचुअली गो बट हैज नॉट बीन रिटन yet. However, nothing happen when pass is executed, result no operation. ये क्या करता है? आपका कोड अगर इवेंचुअली उस ब्लॉक में चला जाए जिसके बारे में आपने नहीं सोचा या नहीं लिखा, ठीक है, तो उसके लिए हम पास स्टेटमेंट यूज करते हैं, पर ये कुछ एग्जीक्यूट नहीं करता, कोई रिजल्ट, किसी भी तरीके का कोई रिजल्ट या ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता. इसका सिंटेक्स सिंपल सा है, सिर्फ पास स्टेटमेंट आपको लिखनी होती है. Suppose we have a loop or a function that is not implemented yet. दे हमारे पास लूप और फंक्शन है जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, बट यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट इन फ्यूचर. पर हम चाहते हैं कि वो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो. दे कैन नॉट हैव एन एम्प्टी बॉडी. उनकी एम्प्टी बॉडी ना रहे. द इंटरप्रेटर कुड कंप्लेन, सो वी यूज द पास स्टेटमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ बॉडी डज नथिंग. अब हमने पढ़ा था कि जब भी हम कोई लूप चलाएंगे या फिर कोई कंडीशन देंगे ना, तो वो एक स्टेटमेंट से फॉलो होनी चाहिए. अब हम चाहते हैं कि हम ऐसे स्टेटमेंट दें जो कुछ ना करे, बस ये हो कि हमारा एरर ना आए, तब हम पास स्टेटमेंट का यूज करेंगे. अब देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल, पास इज जस्ट अ प्लेस होल्डर. सिर्फ एक प्लेस होल्डर होता है फॉर एनी फंक्शनैलिटी टू बी एडेड लेटर, कि हम उसमें कोई फंक्शन परफॉर्म कर सके बाद में. अब यहाँ पे एक सीक्वेंस में हमने लिस्ट बनाई है फॉर वैल्यू इन सीक्वेंस पास. ठीक है, हमने सिंपली पास लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, राइट. कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, बस ये है कि हमारा जो है एरर ना आए, क्योंकि हमें जो भी लूप है या कोई भी कंडीशन देते हैं वो फॉलोड बाय एन स्टेटमेंट होता है, इसलिए. ये देखो, नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया है. द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप कंटेनिंग इट. जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट कर देगी लूप को जिसमें वो होगी. इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड अ नेस्टेड लूप इनसाइड अनदर लूप, ब्रेक विल टर्मिनेट द इनर लूप. अगर लूप के अंदर लूप होगा तो वो अंदर वाले लूप को टर्मिनेट कर देगी. द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड. कंटिन्यू स्टेटमेंट पर्टिकुलर कंडीशन के लिए पूरा जो कोड होगा वो स्किप करेगी. फॉर करंट इटरेशन ओनली, लूप डज नॉट टर्मिनेट बट कंटिन्यू ऑन विद द नेक्स्ट इटरेशन.
We also use the past statement to construct a body that does nothing. हम ऐसी कंस्ट्रक्ट करते हैं बॉडी जो कोई काम नहीं करती, बस हम एरर से बचने के लिए पास्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं. तो अभी आपका होमवर्क है, राइट डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड continue statement with example. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है.